पनियल, वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित और लाइव परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार जीवित और लाइव परमेश्वर के प्रेजेंस में। परमेश्वर में बढ़ना, उसकी वफादारी और उसकी ग्रेस जो आपको निरंतर बढ़ाती है परमेश्वर में, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर सिर्फ आप एक लेवल तक अगर आपने सीमित रहना है, एक लेवल तक अगर आपने स्टक रहना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो आप परमेश्वर को, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर को सिर्फ लिमिटेड रखते हैं अपनी लाइफ में, लिमिटेड रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर बस तू इस तरह। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जिस तरह आप परमेश्वर को समझेंगे परमेश्वर उस तरह आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके फेथ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कार्य करते हैं, आपके विश्वास के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा कार्य करेंगे। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं हील हो चुका हूँ, तो आप हील हो चुके हैं। और अगर आपका विश्वास है कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मैं बनता रहूँगा, मैं परमेश्वर में बढ़ता रहूँगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, उसकी कमांड्स को फॉलो करूँगा, ये आपके लिए ऐसा होगा। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कि आपकी इमेजिनेशंस खुदावंद सिद्ध करेगा जब आप अपने कामों को, अपने कार्यों को यहोवा पे डाल देंगे। आप खुदा को जिस तरह लेंगे अपनी लाइफ में, उस तरह आपके जीवन में कार्य होगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो मिरेकल्स पे विश्वास नहीं रखते, गैर भाषा पे विश्वास नहीं रखते, अनॉइंटिंग पे विश्वास नहीं रखते, अनॉइंटेड हैंकीज पे फेथ नहीं रखते, तो उनके जीवन में वो कार्य भी नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह उनका फेथ है, जिस तरह उनका विश्वास है, उसी तरह फिर परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते जिस पे आप बिलीव नहीं करते। हालेलुया। आज हम रिपेंटेंस पार्ट 3 को लेके आए हैं, परमेश्वर की ग्रेस से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से। और रिपेंटेंस पार्ट 3, अगर आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं सुना, ऊपर लिंक आ रहा है, और पार्ट 1 का भी आप लिंक आ रहा है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि पहले अगर आप उन पार्ट्स को सुनेंगे जिनके अंदर पश्चाताप को डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ रिपेंटेंस, रिपेंटेंस है क्या, पश्चाताप है क्या, जिसको फॉलो करने से, उन टीचिंग्स को फॉलो करने से मेरा ये फेथ है कि खुदाबंद आपको बढ़ाएगा, आप बढ़ेंगे परमेश्वर में नेक्स्ट लेवल पे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है रिपेंटेंस पार्ट 3 के ऊपर। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप, जब आप चर्च में जाते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, तब आप पश्चाताप करते हो अपने मन में कि प्रभु मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, तुझे अपना डिलीवरेंस दाता स्वीकार करता हूँ परमेश्वर, और प्रभु तू मुझे हील कर, तू मुझे चंगा कर। पहली बार जब आप चर्च में जा रहे हैं, आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं आपके हृदय से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आज खुदावंद मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ। खुदावंद, मैं कैथरीन कुलमन जी की वीडियो को देख रहा था, उन्होंने कहा कि परमेश्वर मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, पर प्रभु मैं तुझे सच्चे अपने हृदय से प्रभु तुझसे प्रेम रखूंगी और अपने शरीर को खुदा मैं तुझे जीवित बलिदान चढ़ाती हूँ। आज परमेश्वर को आप चाहिए जीवित बलिदान, आप अपने आप को, कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को डेडिकेट कर दें खुदा के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी सेवा के लिए काम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर में इतना मजबूत हो जाएं, बने रहें उसमें। कैथरीन कुलमन कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर प्रभु मैं अपने आप को खुदा तुझे जीवित बलिदान चढ़ाती हूँ परमेश्वर, मैं जीवित बलिदान परमेश्वर मैं तुझे देती हूँ, अपने आप को अर्पण समर्पित करती हूँ परमेश्वर अपने आप को। तो इस तरह का समर्पण परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपको अपनी लाइफ को खुदा को डेडिकेट कर देनी है, खुदा को अपने आप को दे देना है। जिस तरह यहोशू परमेश्वर के वचन में कहता मैं और मेरा घराना नीति यहोवा की सेवा करेंगे। वो उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था खुदा के लिए। उसने अपने और अपने घराने की लाइफ को कहाँ पे डेडिकेट कर दिया? जीसस क्राइस्ट की लाइफ में। और आज कितने लोग हैं जो अपने जीवनों को डेडिकेट कर देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। मैं ये आपको ये नहीं कह रहा आप घर छोड़कर चले जाओ,
मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ अपने जीवन को डेडिकेट करना खुदा के कामों के लिए। अब डेडिकेशन सिर्फ ये नहीं है सिर्फ कि आप पास्टर बन जाओ या आप चर्च में कोई मैं उस वो भी डेडिकेशन है एक, बट डेडिकेशन बहुत तरह की है। अब जिस तरह अय्यूब ने कहा कि मैं एक वाचा बांधता हूँ खुदा तेरे साथ कि किसी भी कवारी कन्या पे खुदावंद में आँख नहीं लगाऊंगा, दृष्टि नहीं लगाऊंगा, बुरी आंखों से उसे नहीं देखूंगा, ये भी एक तरह की डेडिकेशन है। उसने कोवेनेंट बांधी, उसने एक वाचा बांधी, खुदा मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। तो ये भी एक तरह की उसने डेडिकेशन, समर्पण अपना दिया खुदा को कि प्रभु मैं वैसा नहीं करूंगा परमेश्वर। आप में से कितने लोग हैं जो आज ये बात कहते हैं परमेश्वर कि मैं वाचा बांधता हूँ खुदा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर वाचा बांधता हूँ खुदावन कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं वाचा बांधता हूँ परमेश्वर मैं फलाने दोस्त को नहीं बुलाऊंगा जो परमेश्वर जो तेरे वचन से बाहर बातें करता है, जो प्रभु मुझे मजबूर कर देता है परमेश्वर उन बातों पे हंसने से जिनसे तेरा मेरा मसा कम होगा। कितने लोग हैं जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं? बहुत कम, और इसीलिए रिजल्ट्स भी बहुत कम लोगों की लाइफ में हैं, क्योंकि रिज़ल्ट लोग डिज़ायर करते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे रिज़ल्ट हायर मिले, बट उनकी जो मेहनत है और जो उनकी डेडिकेशन है और जो उनकी वाचाएँ हैं खुदाबंद के साथ वो लोअर लेवल की हैं। इसीलिए डेडिकेशन और प्रेयर लेवल का कम होने से आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पाता जो आप डिज़ायर करते हैं। फिर आप खुदा से कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे उस लेवल का रिजल्ट क्यों नहीं दिया परमेश्वर। या वो व्यक्ति जो मुझसे लेट चर्च में आया वो पहले आशीष को पा गया, वो पहले उसने वो चीज़ें अपनी लाइफ में परमेश्वर हासिल कर ली, पर प्रभु मैंने वो चीज़ें अभी तक हासिल नहीं की, प्रभु मुझे कब मिलेगा परमेश्वर, ये मेरे जीवन में कब होगा। आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है वो चीज़ें हो, बट कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को स्टक किया हुआ है। हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा होता है किसी बड़े मकसद के लिए कि आप परमेश्वर में बने रहें, और परमेश्वर आपकी हीलिंग को रोक कर रखता है। बट कई बार आप शैतान को लीगल ग्राउंड दे देते हैं, शैतान को मौका दे देते हैं अपनी लाइफ में कि वो आपके जीवनों में कार्य करे। पर आज की टीचिंग जो मैं आपको दूंगा, रिपेंटेंस पार्ट 3 कि पश्चाताप करना, तो ये आपके जीवनों को टोटली बदल देगा। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, इसे फॉलो करें, क्योंकि मेरा ये फेथ है कि आपको खुदावन आशीषित करेगा इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे। मत्ती अध्याय 4 उसकी 17 आयत में लिखा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जीसस क्राइस्ट ने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया। जीसस हो या फिर वो अनदर कोई भी चेला हो, प्रीचिंग क्या हुई? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब जीसस ने भी यही बात कही, मन फिराओ। यूहन्ना ने भी यही बात की, मन फिराओ। चेलों ने भी आगे यही बात की, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। आज भी यही बातें हो रही हैं, मन फिराओ, मन फिराओ। एंड टाइम नियर आ चुका है, जीसस क्राइस्ट का राज्य निकट आ चुका है, जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं बस। तो मैं मन फिराव किस तरह करूं? क्या सिर्फ पश्चाताप काफ़ी है? मैंने आपको बताया पार्ट 2 में नहीं, कि सिर्फ पश्चाताप काफ़ी नहीं, आपको बढ़ना होगा बाद में। कि आपने रिपेंटेंस कर लिया कि प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, आज के बाद ये कार्य नहीं करूँगा। उसके बाद क्या? आपको नहीं मालूम कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को अपना घर समझती हैं, और एक बार जब वो किसी की बॉडी से चली जाती हैं, कि उसके शरीर को छोड़कर चली जाती हैं, तब दुष्ट आत्माएं कहते हैं कि जब उन्हें घर नहीं मिलता और वो वापस उसी घर में आती हैं, और 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती हैं, और वो कहती है कि मैं अपने पुराने उसी घर में लौट दूंगी। शैतान आपकी बॉडी को क्या समझता है? घर। यीशु मसीह ने आपको फ्री कर दिया, डिलीवर कर दिया। आप चर्च गए, आपने पश्चाताप किया, फ्री हो गए। उसके बाद क्या? उसके बाद जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए प्रेयर, वो होनी चाहिए फास्टिंग, वो होनी चाहिए आपकी डेडिकेशन खुदा में। और वो दोस्त छोड़ देना, वो चीज़ें छोड़ देना, लीव कर दो उन्हें अपनी लाइफ में से। अगर आप बढ़ना चाहते हो परमेश्वर में, छोड़ दो उन चीज़ों को, छोड़ दो, निकलो उन चीज़ों में से। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अब्राहम निकल जाओ उधर से, अपनी फैमिली में से, उन चीज़ों में से। क्यों परमेश्वर ने इनको ये कहा? क्योंकि जहाँ अब्राहम रहता था
वहाँ के लोग ज्योतिषी थे, वो हाथ देखकर फ्यूचर बताते थे। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम इस जगह पर रहे, तो परमेश्वर ने उसकी लोकेशन चेंज कर दी, परमेश्वर ने उसकी जगह चेंज कर दी और परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब यहाँ से चला जा। और उसके बाद उसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स एंटर हुई। आज पर आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं परमेश्वर से, पर आप अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक आप अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चलेंगे आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे। जब तक आप अपने पास्ट में जिएंगे आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे। अब्राहम ने अपने पास्ट को लीव किया और वो आशीष का अधिकारी हुआ। आपको अपनी लाइफ का जो पास्ट है वो लीव करना पड़ेगा, आप आशीषित होंगे। जीसस क्राइस्ट ने यहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड में कहा, कहते मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, जो यहाँ पर मन फिराव का जो रिपेंटेंस जहाँ पे है इंग्लिश में, इस वर्ड को ग्रीक भाषा के 3340 शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली। आप स्क्रीन पर भी उस वर्ड ऑफ गॉड को देख सकते हैं, इस मीनिंग इस वर्ड ऑफ गॉड का, टू थिंक डिफरेंटली। जीसस क्राइस्ट के कहने का मतलब था कि तुम अलग सोचो, तुम डिफरेंट सोचो। अब डिफरेंट मैं कैसे सोचूं? भला मैं जीसस क्राइस्ट मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या डिफरेंट सोचूं इसमें? भला इसका भी एक मतलब है। अब जीसस क्राइस्ट ने कहा टू थिंक डिफरेंटली। टू थिंक डिफरेंटली, लोग सोचते हैं एक जगह ही जाना है, लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें एक ही हैं, लोग सोचते हैं कि कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, सब कुछ इधर है, कुछ ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जिसे कहते हैं टू थिंक डिफरेंटली। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ चलने दो, ये भी आने दो, वो भी आने दो, पर जीसस कहते हैं टू थिंक डिफरेंटली। आपने रिपेंटेंस कर लिया चर्च में, बट जीसस कह रहा है टू थिंक डिफरेंटली। अलग सोचो, अलग अपना माइंड सेट बनाओ, उस अपने दिमाग को अब उस तरह पुरानी चीज़ों में मत रखो, न्यू, जिस कहता है टू थिंक डिफरेंटली। न्यू सोचो, अब अलग सोचो। अब हालेलुया। अब मैं भला अलग कैसे सोच सकता हूँ, या परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं? इसके अंदर जीसस क्राइस्ट ने मन फिराव जो कहा, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जी मैं पश्चाताप करता हूँ अपने पापों से, अपने तौबों से, सिर्फ ये नहीं है। इसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली, अलग सोचने को परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है। अभी हम एक वचन को रीड करेंगे, जिस नीति वचन, आप में से कितने लोगों ने नीति वचन को रीड किया है? नीति वचन को रेगुलर रीड करें, अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाएं जितना हो सके उतना, क्योंकि ये एंड टाइम्स हैं। इस टाइम में आपको जितना वर्ड ऑफ गॉड की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है आपको। आज से पहले इतना कभी नहीं हुआ होगा जितनी आज आपको नीड है वर्ड ऑफ गॉड की, क्योंकि शैतान अपने पीक पे कार्य कर रहा है और आपको भी परमेश्वर में बढ़ना है। जो चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं आपकी लाइफ में, परमेश्वर कहता है तो उसको आगे मत बढ़ाना, उसको अब आगे मत लेकर जाना। वो आपकी लाइफ में हो सकता है जादू टोना, कि आप उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि जहाँ पे जो विच क्राफ्ट्स हो रहे थे, जहाँ पे विच क्राफ्ट्स करते थे। परमेश्वर कहता है तुमने नहीं करना है, तुम्हें जीसस को फॉलो करना है, तुम्हें मुझ में आना है, मैं तुम्हें आज़ाद कर चुका हूँ सब चीज़ों से, तुम्हें मुझे बस फॉलो करना है। तुम्हें उन चीज़ों में, वहमों में, अशुभ मुहूर्तों में नहीं फंसना। आज भी जो मसीह लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों में स्टक हैं, इन्हीं चीज़ों में रुके पड़े हैं। वो घर से नहीं जाते, उन्हें लगता है कि छींक मार दी तो मैं घर से नहीं जाऊंगा, अभी वेट, अभी इतना टाइम होगा तो इतने टाइम पर खाना नहीं खाऊंगा, अभी मैं इस दिन मैं कार नहीं लेकर आऊँगा, इस दिन मैं अपना ये काम नहीं करूँगा, इस दिन अपना ये काम नहीं करूँगा। खुदा कहता है नहीं, इन चीज़ों में से निकलो, टू थिंक डिफरेंटली। जब तक आप इन चीज़ों में से नहीं निकलेंगे आप शैतान के बॉन्डेजेस में रहेंगे। परमेश्वर आपको इन चीज़ों से निकालता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 10 आयत में, तुझ में कोई ऐसा ना हो कि जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोनो या तांत्रिक या बाजीगर या ओझे पूछने वाला, या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। लिखा शुभ अशुभ मुहूर्तों को फॉलो करने वाला। आप एक मसीह हैं,
आप एक जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम इन चीज़ों को फॉलो मत करो। आगे खुदाबंद कहता है, यह बाजीगर या ओझों टोनो तांत्रिक से बाजीगरों ओझों से पूछने वाला। आज जब मसीह घरों में, जब क्रिश्चियंस घरों में हल नहीं निकल रहा होता तो उनका पड़ोसी आता है, चलो उस फलाने बाबे के पास चलते हैं, वो हल निकाल कर देगा, चलो उधर चलते हैं, वो तुम्हारा फ्यूचर बताएगा, वो ऐसा करेगा। पर नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। क्या परमेश्वर जिसने उनको तक बनाया है, क्या वो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता? कहाँ गई तुम्हारी प्रार्थना? कहाँ गई तुम्हारी फास्टिंग्स वाली लाइफ? जब तुम चर्च जाते थे, घुटने टेकते थे, प्रार्थना करते थे, क्या तुम अब उनसे पूछने जाओगे? नहीं। खुदा कहता, या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला है, भूत साधने वाला है, भूतों का जगाने वाला, तुम उनसे ये चीजें मत करना। कहते तुम में से ऐसा कोई ना हो जो ये चीजें करता हो। परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड आपको कह रहा है टू थिंक डिफरेंटली। इन चीजों में से निकलो, इन चीजों से दूर हो। आज भी लोग अपनी पास्ट लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करना, उन्हें लगता है कि हमारी जो पास्ट लाइफ थी ना, जो हम बिता कर आ गए हैं, वो अच्छी थी। मसीह में तो हम विरोध देख रहे हैं। बहुत सारे लोग विरोध देखकर वापस चले जाते हैं। उन्हें पता लगता है अच्छा इतना विरोध, अच्छा ये चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी, चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी, वो वापस चले जाते हैं। बाइबल कहती सकरा है वो मार्ग जो जीवन को लेकर जा रहा है, जो हेवन में लेकर जा रहा है, और वाइड है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जहां जिसका एंड है नरक। जब तुम जीसस क्राइस्ट में नहीं थे, जब तुम चर्च नहीं जाते थे, जब तुम प्रार्थना नहीं करते थे, तुम्हें कोई नहीं रोकता था। जब तुम नशा करते थे, तुम अपने सड़कों पर खड़े होते थे, तुम गाली गलौज करते, तुम लड़ाई करते, तुम्हें कोई नहीं रोकता था। जैसे तुम जीसस क्राइस्ट में आ गए, जैसे तुम चर्च में जाने लग गए, जैसे तुम सुसमाचार प्रचार करने लग गए, लोग तुम्हें गालियां देने लग गए, लोग तुम्हें तंग करने लगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी ब्लेसिंग को वो गाली दे रहे हैं। तुम्हें नहीं, वो जीसस क्राइस्ट को देख रहे हैं तुम्हारे पीछे, वो उसे देख रहे हैं। शैतान देखता है, अच्छा ये विश्वासी बढ़ रहा है, अच्छा ये विश्वासी ये काम करने लग गया, इसको मैं पकड़ूंगा। जिस तरह बाइबल में लिखा है, जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने निकालना था, तो जो मूसा गए फिरौन के पास, तो बाइबल में लिखा है फिरौन ने इज़राइलियों की जो सज़ा थी, उनका वर्क था, वो और भी बढ़ा दिया, और भी वो उन्हें डबल कर दिया। जब शैतान देख लेता है, जब डेविल देख लेता है कि ये अब मेरे चंगुल से भागेगा, ये मेरे चंगुल से छूट जाएगा, तो वो आपको डबल परसिक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, डबल आपको परसिक्यूशन देने लग जाता है। और जो विश्वासी हट जाते हैं, उनके आपको हटना नहीं है, मरने तक विश्वास योग्य रहना है, अंत तक विश्वास योग्य रहना है। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट जल्द आने वाले हैं आपको लेने। आपको बने रहना है उसकी प्रेजेंस में, अड़े रहना है उसकी प्रेजेंस में, खड़े रहना है। वो विरोध आएगा, वो परीक्षाएं आएंगी, शैतान तंग करेगा, इधर से आवाज़ें आएंगी, इधर से आवाज़ें आएंगी, पर जब आप बने रहेंगे प्रभु में, जब आप खड़े रहेंगे परमेश्वर में कि नहीं, आज शैतान चाहे मुझे लाख तंग कर ले, आज शैतान चाहे मुझे जितना मर्जी तंग कर ले, पर मैं परमेश्वर में बना रहूँगा, मैं प्रभु में बना रहूँगा, उसकी प्रेजेंस में बना रहूँगा, उसकी प्रेजेंस को मैं अपने अंदर अब्जॉर्ब करूँगा, मैं परमेश्वर में बना रहूँगा। बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, शैतान मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं प्रार्थना में बढ़ूँगा, मैं रोज़ों में बढ़ूँगा। अब बट आज एक विश्वासी अपनी पास्ट लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करता है, अपनी पास्ट लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करता है। मेरी पाँच गर्लफ्रेंड्स थी, ये था वो था, मैं उस सॉन्ग पे ज़्यादा अच्छा डांस करता था, मुझे वो मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी। तुम अभी तक अपनी पास्ट लाइफ में हो, उनसे निकलो, उनसे निकलो। जीसस क्राइस्ट कहते हैं टू थिंक डिफरेंटली, कि अलग सोचो, कि
रिपेंटेंस तुमने कर लिया, तुमने पश्चाताप कर लिया कि जीसस मैं आपको आज से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, परमेश्वर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ता हूँ, लीव करता हूँ, प्रभु तेरे पीछे चलने का वायदा करता हूँ। अब उसके बाद जिस कहते हैं कि टू थिंक डिफरेंटली, कि इन चीज़ों को अब लीव करो, अपने पुराना जो पास्ट है उसको लीव करो, उसको छोड़ दो। आपका पुराना पास्ट जब तक आपके साथ रहेगा आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। सच में आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। और ये पुराना पास्ट आपको बैक स्लाइड भी कर सकता है, प्रभु से दूर भी लेकर जा सकता है। मालूम आपको अभी भी वो पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि एक टाइम था जब मैं मेरे दोस्तों के साथ ड्रिंक किया करता था, एक टाइम था जब मैं मेरे दोस्तों के साथ ये काम करता था, वो काम करता था। अगर आप अभी भी उन चीज़ों को याद करेंगे ना बार बार तो शैतान आपको दोबारा बैक साइड कर सकता है। आपको मालूम है कि इस गली में से अगर मैं जाऊंगा तो मेरे उन दोस्तों का घर आएगा जो मुझे पाप की ओर खींचेंगे, जो मुझे पाप करने को मजबूर करेंगे, जो मुझे चर्च जाने से रोकेंगे, जो मुझे प्रेयर करने से रोकेंगे, पवित्रताई से दूर करेंगे। आप दूसरी जगह से भी जा सकते हैं अगर आप में बुद्धि हो तो, अगर आपको वर्ड ऑफ गॉड को, अगर आप में बढ़ना हो परमेश्वर में तो। आप जानते हैं शैतान बहाना ढूंढता है आपको गिराने का, और आप उसे अधिकार दे देते हो अपनी लाइफ में कि कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं यहाँ से जाऊँगा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी जाऊँगा कोई बात नहीं। यूसुफ जो विजन्स को भी बता देता था, जो परमेश्वर की जो ग्रेस थी उसके ऊपर, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है तो पोतीपर की पत्नी सामने है तो कोई बात नहीं, मैं पोतीपर की पत्नी को समझाने की कोशिश करता हूँ। और जब पोतीपर की पत्नी ने उसे मजबूर किया कि मेरे साथ व्यभिचार कर, तो बाइबल में लिखा है यूसुफ भाग गया वो वहाँ से। उसे मालूम था कि मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा। बट आज विश्वासी वो अपने पुरानी पास्ट की बातों को अपने ही मुंह से बोलते हैं। तुम्हें मालूम है, मैं पहले इस सॉन्ग पे बहुत अच्छा डांस करता था, मैं पहले ये बातें बहुत बोलता था, अब नहीं मैं बोलता क्योंकि मैं परमेश्वर में आ गया हूँ। एक तो है कि तुम अपनी टेस्टमनी सुना रहे हो किसी को भी, बट एक है कि तुम पुरानी बातों को याद कर रहे हो। वो भी दिन थे कि जब मैं भी ड्रिंक किया करता था, मैं भी ये करता था, वो करता था, गालियाँ निकाल। तुम्हें उन चीज़ों को याद नहीं करना। खुदा कहता है टू थिंक डिफरेंटली, तुम डिफरेंट सोचो। अब अगर बाइबल में लिखा है पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नया हो गया है। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, आपका पास्ट सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। जब तक आप उसे याद रखोगे ना, आप ये याद रख सकते हो कि मैं इन पापों में था और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। यस, मुझे भी याद है कि परमेश्वर ने मुझे किन चीज़ों में से निकाला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं यही बोलने लग जाऊं कि मैं पहले ये भी करता था, वो भी करता था, और मैं उस चीज़ों को एंजॉय करूं, एंजॉयमेंट में लोगों को बताऊं। नो नो नो, दिस इज़ रॉन्ग। खुदा कहता है टू थिंक डिफरेंटली। और लोग आज बैक स्लाइड हो जाते हैं और बाद में फिर ले हैंड सेक्शंस में लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि ले हैंड कर दो। ले हैंड ने कुछ नहीं करना फिर तब, क्योंकि तुमने पहले अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुमने पहले उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में तुम ले हैंड करवाते फिरते हो, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। ले हैंड तब काम करेगा जब तुम प्रभु में बढ़ रहे हो। तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, तुम्हें आज़ादी चाहिए, ना कि तुम खुद पाप को मौका देते हो और पाप करके तुम ले हैंड करवा रहे हो। नो, ये काम नहीं करेगा। पुरानी चीज़ों को, पुराने पास्ट को लीव करो अपनी लाइफ में से। उन चीज़ों को एंजॉय करना बंद करो। अगर आज भी आप मसीह में हैं और पाप आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, पाप आपको घेरता है, फास्टिंग्स में जाओ, पर उन चीज़ों को एंजॉय मत करो, उन थॉट्स को एंजॉय मत करो। फास्टिंग्स में जाओ जितना हो सके। जब तक शैतान चला ना जाए आपकी लाइफ से, तब तक रोज़ों में जाओ, तब तक प्रार्थना में जाओ, तब तक उन चीज़ों में जाओ।
शैतान के लीगल ग्राउंड को अपनी लाइफ में से ख़त्म कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप रियली में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको अपने पास्ट को पहले भूलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी टेस्टिमनी को ही भूल जाओ कि खुदा ने आपको कहाँ से निकाला, बट उन चीज़ों को भूल जाओ जो आपने सोची थी कि हाँ मेरी फलानी उस जगह पे वो गर्लफ्रेंड थी, वो थी, अब नहीं है, मैं तो परमेश्वर को फॉलो करता हूँ। तुम ये कह सकते हो, तुम ये बोल सकते हो कि मैं पहले रिलेशनशिप्स में था, खुदा ने मुझे आज़ाद किया, बट तुम उन चीज़ों को खुद इंजॉय करना चाहते हो, तो ये रॉन्ग है और ये तुम्हारे अभिषेक को कम करेगा और ये तुम्हें परमेश्वर में बढ़ने से रोकेगा। हालेलुया। सो प्रार्थनाओं में बने रहें, फास्टिंग्स में बने रहें, रोज़ों में बने रहें। अब पार्ट 3 की रिपेंटेंस कर लिया, बट अब मुझे क्या करना है? टू थिंक डिफरेंटली। मुझे डिफरेंट सोचना है, अलग सोचना है। पहले पार्ट जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जब आप रिपेंट कर रहे हैं तो लोगों को पाप अपना महसूस नहीं होता, वो पाप करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना विवेक मार लिया। उस पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप मन में खेद करना है कि मैंने पाप किया, प्रभु मुझे माफ़ कर। फिर मैंने दूसरे पार्ट में आपको बताया था अपने थॉट्स को चेंज करो, जो गंदी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उन चीज़ों को चेंज करो। और भी बातें मैंने आपको बताई थी। तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया अपनी थिंकिंग चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, उन चीज़ों को बोलना बंद करो अपने मुंह से, उन अशुभ शुभ मूर्तों को फॉलो करना बंद करो। और रिपेंटेंस पार्ट 4 आएगा एंड फिर 5 आएगा। बट पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा अपना, पहले आपको उन चीज़ों में से निकलना पड़ेगा। उन चीज़ों को अब से आप वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं उन चीज़ों को अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं उन चीज़ों को, उन कर्सिस को, उन पुरानी गाली गलोच को, उन पुरानी चीज़ों को अपने मुंह से अब नहीं बोलूँगा। मेरे मुंह से परमेश्वर तेरा वर्ड ऑफ गॉड निकलेगा, मेरे मुंह से वह बातें निकलेंगी खुदावन जो दूसरों की उन्नति का, उद्धार का कारण हो। हालेलुया। मेरा ये फेथ है कि जब आप इस वर्ड को रिपीटली, इसको दोबारा सुनेंगे, अच्छे तरीके के साथ नोट करेंगे और खुदा आपको आज़ाद करेगा, खुदा आपको बरकत देगा इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। हालेलुया। तो आपको समझ में आया? सिंपल सी एक बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सिंपल सी, कि टू थिंक डिफरेंटली। जीसस कह रहे हैं टू थिंक डिफरेंटली, कि तुमने जब रिपेंटेंस कर रहे हो तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इन चीज़ों को छोड़ देना है, लीव करना है और प्रभु में बढ़ना है, प्रेयर में बढ़ना है, फास्टिंग में बढ़ना है, रोज़ों में बढ़ना है, पवित्रताई को डबल करना है अपनी लाइफ में, अगर तुम छुटकारे को, अगर तुम डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में चाहते हो। हालेलुया। अगर आप अपने प्रार्थना के जीवन को नहीं मजबूत करेंगे, अगर आप अपने प्रेयर लाइफ को मजबूत नहीं करेंगे, शैतान आपको गिरा देगा पाप में। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी प्रेयर नहीं करते, बिल्कुल प्रेयर में उनका ध्यान नहीं। उनका ध्यान है रील्स बनाने में, उनका ध्यान है सिर्फ खाने पीने में, उनका ध्यान है सिर्फ ये कर लिया वो कर लिया, उनका प्रेयर में बिल्कुल ध्यान नहीं। अगर आज भी आप विश्वासियों से इनकी प्रार्थनाएं पूछोगे ना, तो वो कहेंगे हाँ हम कर लेते हैं प्रार्थना भी, बस। बहुत सारे विश्वासियों को प्रेयर नहीं करनी आती, तो किस तरह आप शैतान से जीतेंगे? सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में कि आप उस जीवित चर्च के साथ जुड़ें। मैं किसी से बात कर रहा था, काउंसलिंग कर रहा था किसी की, उन्होंने कहा हमें प्रेयर करते हैं, बट उनकी प्रेयर्स जो थी वो उस तरह नहीं थी बिब्लिकल, जो प्रभावशाली हों। तो मैंने उनको बताया आप जुड़ें तो आपको सिखाया जाएगा कि प्रेयर्स किस तरह की जाती हैं, बढ़ना कैसे है प्रभु में। कि 10-10 साल हो गए तुम्हें प्रभु में चलते हो, बट अभी तक तुम्हारी लाइफ में कोई टेस्टिमनी नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई मिरेकल नहीं, कोई भी तुमने ब्लेसिंग्स नहीं पाई अपनी लाइफ में। तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही है जैसे पहला था और पहले से बदतर हो गया है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता
परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, तुम्हें हील करना चाहता है, तुम्हें डिलीवर करना चाहता है। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, दुख परमेश्वर की ओर से नहीं, वो टाइम के लिए कि वो आपको बढ़ाने के लिए कई बार, बट वो परमानेंट खुदा नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में हो। हालेलुया। सो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से लीव करें, जीवित चर्च के साथ जुड़ें। मैं सिर्फ अंकुर मिनिस्ट्री नहीं कह रहा, जो जीवित है, जहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड दिया जा रहा है, जहाँ पे मिरेकल्स हो रहे हैं, जहाँ पे खुदाबंद मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को, अपने कार्य को, अपनी आत्मा को, उस चर्च का हिस्सा बने। हालेलुया। मेरा ये फेथ है कि जब आप प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएंगे, एनिमी शर्मिंदा होगा, शैतान शर्मिंदा होगा, उसकी योजनाएं खुदा कैंसिल करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा ब्लेस करे। और अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वर्ड ऑफ गॉड को सुन सकें, हीलिंग को पाएँ, उद्धार को पा सकें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन अब ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब पर देखेंगे, वर्ड ऑफ गॉड को ज़्यादा से ज़्यादा अब आपने भी शेयर करना है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब आप भी एक एवेंजलिज्म का हिस्सा बनेंगे, आप भी सेवा के एक हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट रिपेंटेंस पार्ट 3 कमिंग सून, रिपेंटेंस पार्ट 4 कमिंग सून आ जाएगा, और उसके बाद रिपेंटेंस पार्ट 5, और उसके बाद एक बहुत ही मार्वलस टीचिंग आएगी अनॉइंटिंग के ऊपर। सो उन टीचिंग्स को भी आपने ध्यान से सुनना है, बट पहले आपको बेसिक अपना क्लियर करना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष दे।